अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह आज से रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है। आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक दे और अपने गुनाह बख्शवाने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इस दफ़ा जो है एक डिफरेंट आइडिया लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। प्रीवियस रमज़ान की तरह जिस तरह हम 1, 2, 3 कुरान पाक मुकम्मल करते हैं, क्यों ना इस बार जो है वो हम एक ही कुरान पाक मुकम्मल करें। लेकिन इस तरह के हम ये जान सकें कि अल्लाह पाक कुरान पाक में हमें क्या कह रहे हैं, हमारे लिए कैसे इस कुरान पाक में हिदायत मौजूद है। तो इसको जो है वो हम कुरान जर्नलिंग के थ्रू जो है वो देखेंगे कि किस तरह हम कुरान पाक को समझ सकते हैं। कुरान जर्नलिंग में हम क्या करेंगे, कुरान जर्नलिंग में हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक आयत लेके चलेंगे, एक आयत देखेंगे कि इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह पाक ने इसके बारे में क्या बयान किया है, कब ये आयत नाज़िल हुई और जो है वो इसको हम डेली लाइफ़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस आयत से हमें क्या सबक मिला, ये सब कुछ जो है वो हम कुरान जर्नलिंग में देखेंगे। अब कुरान जर्नलिंग के लिए कुरान पाक तो हमारे पास है ही, जिसमें हमारे पास आयात हैं और तर्जुमा है, लेकिन बाज़ कुरान पाक में हमारे पास तफ़सीर नहीं होती। तो उसके लिए हम जो है वो लैपटॉप पे या आपके पास आईपैड है या फ़ोन है, जो भी डिवाइस है, उसमें जो है वो आप जाके डिफरेंट साइट्स के थ्रू तफ़सीर भी रीड कर सकते हैं और तमाम चीज़ें जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं इसके बारे में, वो भी आप रिसर्च कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि आप किस तरह जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वेबसाइट है कुरान.com। इस पे जो है वो तमाम सूरात पे उसकी रेसिटेशन, उसकी ट्रांसलेशन, तफसीर, रिफ्लेक्शन सारा कुछ जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे आप जो सूरत देखना चाह रहे हो आप वो देख सकते हैं। इसमें देखें ये हमारे पास सूरह फातिहा है। ये डिफरेंट सूराज हैं, इनके मीनिंग भी दिए हुए हैं कि क्या मतलब है इसका और इसको जो है आप जब ओपन करेंगे, जैसे मैं ये सूरह फातिहा ओपन कर रही हूँ, तो ये देखिए इसकी आपके पास ये तमाम आप यहाँ से इसकी तिलावत सुन सकते हैं, ठीक है? यहाँ से जो है वो आप इसकी तफ़सीर पढ़ सकते हैं और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसके बारे में लोगों की क्या-क्या राय है कि उनको ये सूरत जो है वो किस तरह अट्रैक्ट करती है। वो क्या सोचते हैं इस सूरत के बारे में, उनका क्या माइंड है, उन्होंने क्या सीखा है इस सूरत से, ठीक है? और उसके अलावा आप इसको जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि आप किस तरह इसको अपनी लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं। इसको एज़ अ दुआ यूज़ कर सकते हैं या आपसे इसका कोई ऐसा वाक़या है जो आप अपनी लाइफ़ में जो है वो उसको रिलेट कर सकते हैं। ये आप सब कुछ जो है वो इसमें करेंगे, ये रिसर्च करेंगे। और यकीन मानिए जब आप ये रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको समझ आना शुरू होगी कि कुरान पाक में क्या बयान किया गया है। ये दूसरी साइट है, यहाँ पे हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि ये डॉक्टर इसरार अहमद की है साइट। यहाँ पे उन्होंने तमाम जो सूराज पे जो है वो सूरा बाय सूरा जो उन्होंने यहाँ पे उर्दू में तफसीर बयान की है, ये भी आप सुन सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर फ़रहत हाशमी का है तफसीरुल कुरान, ये भी आप यहाँ पे भी जाके डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, यहाँ पे भी आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट सूराज हैं, डिफरेंट सूरा से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट सूराज हैं, उनकी तिलावत है, यहाँ पे तफसीर है, इसके बारे में जो भी लेसन यहाँ पे बयान किया गया है वो सारा कुछ है, ठीक है? तो मेरा ये पॉइंट मकसद यही था आप सबसे बताने का कि रमज़ान स्टार्ट हुआ है, आज ही से ये स्टार्ट करें, सूरह फातिहा से स्टार्ट करें, जिस सूरत से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं करें, लेकिन कुरान पाक को समझ के पढ़ें क्योंकि अब हमारे पास हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, अगले ही लम्हे शायद हमारी मौत आ जाए। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी, उसके बावजूद भी हम एक अपने कुरान पाक की किताब को ही नहीं समझ पाए तो हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद था, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो इस पे ज़रूर जो है वो रिसर्च करेंगे, इसको ज़रूर आज ही से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया है। मैंने इस तरह जो है वो मेंशन किया है सूरह फातिहा मेंशन करके, ये उनके लिए भी है जिनके पास मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, एक रजिस्टर, नोटबुक, पेन और मतलब एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, जो भी है आपके पास आप इसको स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों तभी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं या जर्नलिंग आपके पास डायरी हो तो ही। आप रजिस्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मकसद आपका सिर्फ हिदायत हासिल करना है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे देखा है, यहाँ पे अल-फातिहा मेंशन किया, उसके बाद यहाँ पे इसका मीनिंग मेंशन किया, सूरह की इन्फॉर्मेशन की कितनी आयात हैं, कब ये जो है वो नाज़िल हुई, उसमें कितने वर्ड्स और कितने लेटर्स हैं, या आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, मतलब लिखना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे जो आपको अच्छा लगे आप वो इस पे मेंशन करें, ठीक है? अब इस सूरत के बारे में भी मुझे नहीं पता चला, मैं रिसर्च कर रही हूँ इस पे कि मतलब ये कब नाज़िल हुई और ये किस तरह नाज़िल हुई, क्या इसका मकसद था, ये सारी रिसर्च भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने सूरत मेंशन किया है, उसके बाद रिफ्लेक्शन लिखी है।
मैं क्या सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे किस तरह इस आयत में बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के लिए कुरान पाक नाज़िल किया है, ठीक है? तो मैंने क्या-क्या सोचा, मुझे इस आयत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्या लगा कि अल्लाह ताला ने मुझसे किस तरह बात की है, मैंने वो रिफ्लेक्शन की हेडिंग के नीचे लिखा, ठीक है? नेक्स्ट मैंने इसकी तफ़सीर में कुछ पॉइंट्स लिखे जो कि तफ़सीर में मौजूद थे। मैंने जो सर्च किया उसके थ्रू, और जो मुझे लगा कि ये मुझे नहीं पता या मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये मेंशन होनी चाहिए, मैंने वो थोड़े बहुत इसमें मेंशन की। और इसके बाद किस तरह जो है वो मैं इस सूरह को अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकती हूँ, मैंने वो लिखा, ठीक है। अब आप ज़रूरी नहीं है अरबी भी लिखिए, अगर आपको नहीं आती तो आप ना लिखिए, चाहे इस तरह ही ब्लैंक स्पेस रख दें। जैसे मैंने यहाँ पे अरबी नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने अरबी नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने इसी तरह वर्ड्स के मेंशन करके उसके बारे में रिफ्लेक्शन और तफसीर और ऑल दैट मेंशन कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब भी आज से ही इस नेक काम को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कुछ भी पूछना चाहें किसी साइट का, कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा और इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करिएगा और दूसरों को भी अपने साथ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।